बसंत दिन से रात में गई, आवाम से खास में आई और मर्दों से औरतों में। ये सब कुछ सिर्फ चंद दहाइयों में कैसे हो गया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज से तकरीबन 3 दहाइयां पहले बसंत लाहौर का एक अवामी त्यौहार समझा जाता था। शहर के खाते पीते लोग इसमें शामिल नहीं थे, बल्कि इसे आमियाना तफरीह समझते थे। शहर भर में सिर्फ गिनती के चंद मुखय्यर अफराद थे जो बसंत के माहिर खिलाड़ियों के दंगलों की सरपरस्ती किया करते थे। फिर तकरीबन 3 दहाइयां कबल हवा का रुख तब्दील हुआ। पतंगबाजी का मशगला आवाम के साथ साथ ख्वास की तवज्जो का मरकज भी बना और यूं बसंत बहुत बड़े पैमाने पर मनाई जाने लगी। इस त्यौहार के मनाने में बड़ी तब्दीली की एक वजह यह भी बताई जाती है कि जब 80 की दहाई में रोजगार के हसूल के लिए मुतवस्सत तबका अरब मुल्कों में गया और आम आदमी यानी मजदूर और कारीगरों में खुशहाली आई, तो ये तबका रवायती तौर पर पतंगबाजी का शौकीन तो पहले ही था और जब इनके पास पैसा आया तो बसंत भी चमकने लगी। बसंत जो सिर्फ दिन के वक्त गुड्डीबाजी करके मनाई जाती थी, अब रात को मरकरी बल्बों और फ्लड लाइट्स के साथ मनाई जाने लगी। इसके साथ साथ खाने पीने के लवाजमात भी बढ़ गए। कीमे के नानों, बोतलों और कश्मीरी चाय से मेहमानों की तवाज़ो होने लगी। बसंत के बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए कारोबारी इदारों और कारपोरेट सेक्टर्स ने भी बसंत मनाना शुरू कर दी और इसमें पैसा डालना शुरू कर दिया। लाहौर में लाखों खानदान ये त्यौहार मनाने लगे और बड़े पैमाने पर पतंगबाजी होना शुरू हो गई, जिससे सारिफीन की एक बड़ी और आसान मंडी देखकर बड़ी कारपोरेशनों के मुंह में भी पानी आने लगा। हवा का रुख एक मर्तबा फिर तब्दील हुआ और बसंत का त्यौहार आवाम से खास और ऊंचे तबके का त्यौहार बन गया। पाकिस्तान में बसंत का त्यौहार और पतंगबाजी लाज़िम मलजूम बन चुके हैं। बसंत का त्यौहार गुज़िश्ता चंद दहाइयों से पतंगबाजी के गिर्द ही घूमता रहा है, यानी पतंगबाजी नहीं तो क्या बसंत। पाकिस्तान के बड़े शहरों बिलखसूस लाहौर में बड़े पैमाने पर मनाए जाने के बाद बसंत के इस तसव्वुर ने न सिर्फ पतंग की बाकायदा सनत को जन्म दिया, बल्कि इससे मुंसलिक तफरीह और दीगर कारोबार भी इस सरगर्मी से मुस्तफीद होने लगे। ताहम दूसरी जानिब इंसानी जान के लिए खतरा बनकर सामने आने के बायस पतंगबाजी पाकिस्तान के सूबा पंजाब में गुज़िश्ता करीबन 1 दहाई से मुसलसल पाबंदी का शिकार रही है, यानी दूसरे अल्फाज में बसंत नहीं मनाई जाती रही। रवायती और अवामी बसंत में पतंगबाजी की मरकजी अहमियत होती थी, जबकि ऊंचे तबके की कारपोरेट बसंत में पतंगबाजी उसका एक हिस्सा बनकर रह गया और गुड्डी उड़ाना एक बहाना बना और इसकी आड़ में रक्स और सरूर की महफिलें मुनक्कद होना शुरू हो गईं और यूं बसंत का त्यौहार एक पार्टी बन गया। रवायती बसंत में औरतें शामिल नहीं थीं। 70 के अवाखिर और 80 की दहाई में लाहौर में बुर्का की जगह चादर आई और फिर दुपट्टे ने जगह ले ली। अहले सरवत बसंत में शामिल हुए तो औरतें भी बसंत मनाने लगीं और उनको देखा देखी अब मुतवस्सत तबका की औरतें भी बसंत में शामिल हो गईं। मकानों की छतों पर इक्का दुक्का घरों की औरतें गुड्डीबाजी देखने छतों पर आ जाती तो पतंगबाजों के दिल गुड्डी से ज्यादा उस छत पर अटक जाया करते और मन चले उस मकान के रुख की हवा चल पड़ने की आरजू करने लगते। कहते हैं कि पाकिस्तान में बसंत के अलावा जितने त्यौहार हैं, इनमें मजहब का रंग गालिब है और खेल तमाशे की वो गुंजाइश नहीं जो बसंत में है। अब रक्स और गाने की महफिलें जो बसंत के मौका पर मुनक्किद की जाती हैं, वो किसी और त्यौहार से मुनासबत नहीं रखती। मजहबी तबका का नुक्ता नज़र ये है कि बसंत हिंदुओं का त्यौहार है जो हिंदू एक गुस्ताखे रसूल की याद में मनाते हैं। कहते हैं कि 17वीं सदी में हकीकत राय नामी एक हिंदू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इस जुर्म पर हकीकत राय को गिरफ्तार कर लिया गया और इस वक्त के लाहौर के गवर्नर ज़करिया खान ने हकीकत राय को मौत की सजा सुनाई। इस सजा पर सारे इलाके के हिंदू नाराज हो गए और हिंदू बरादरी गवर्नर के पास सिफारिश लेकर गई, मगर गवर्नर ज़करिया खान साबित कदम रहे और हकीकत राय को कोड़ों की सजा के बाद मौत की सजा दी गई। मुगल हुकूमत के खत्म होने पर एक अमीर हिंदू कालू राम ने हकीकत राय की याद में बसंत मेले का आगाज किया। हिंदुस्तानी मौरख डॉक्टर बख्शीश सिंह के मुताबिक बसंत का मेला हकीकत राय की याद में ही मनाया जाता है। एक सिख मौरख डॉक्टर BS नजार ने अपनी किताब पंजाब आखिरी मुगल दौरे हुकूमत में लिखा है कि पंजाब का बसंत मेला उस गुस्ताखे रसूल हकीकत राय हिंदू की याद में मनाया जाता है। मशहूर किताब तारीख़ लाहौर के मुसन्निफ सैयद मोहम्मद लतीफ़ लिखते हैं कि बसंत हिंदुओं का ही त्यौहार है और हिंदू हकीकत राय की याद में ही बसंत का त्यौहार मनाते हैं। माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 2 अदवार में पतंगबाजी पर आयद पाबंदी ख़त्म नहीं की जा सकी। ताहम मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस बात का अंदिया दिया है कि वो फरवरी 2019 में बसंत मुनक्किद करवाने का इरादा रखती है। इसके साथ ही
حکومت کی جانب سے بسنت منائے جانے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومتی کمیٹی کیا سفارشات مرتب کرتی ہے اور اس حوالے سے عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے، کیونکہ درخواست سامنے آنے کے بعد حکومت پنجاب کے ترجمان نے کہہ دیا ہے کہ جو عدالت کا حکم آئے گا وہ پنجاب حکومت کی سر آنکھوں پر